सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो इस वीडियो में हम लोग नेशनल फेस्टिवल ऑर्गेनाइज्ड इन 2024-25। सो 2024-25 में जो भी फेस्टिवल इंपॉर्टेंट फेस्टिवल ऑर्गेनाइज हुआ है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। वो फेस्टिवल कहाँ का कंडक्ट किया गया है वो सब हम लोग देखेंगे। और इसमें बहुत सारे फेस्टिवल को कवर किया गया है इस बुक में, तो हम सारे को कवर नहीं करेंगे। जो इंपॉर्टेंट फेस्टिवल होगा उसी को हम कवर करेंगे। एंड अगर आपको लगता है कि सारा ही इंपॉर्टेंट है तो आप बुक के माध्यम से आप सारा ही पढ़ सकते हो, ठीक है। बट इस वीडियो में जो भी इंपॉर्टेंट फेस्टिवल होगा, जो भी इंपॉर्टेंट बुक एंड ऑथर्स होंगे उसको कवर किया जाएगा। तो ये दो टॉपिक को हम लोग इस वीडियो में ले रहे हैं। ऑलरेडी पार्ट 1 जो है, जो फटाफट 100 न्यूज़ प्रेजेंट है इस बुक में, वो ऑलरेडी कवर हो चुका है पार्ट 1 में। आप जाके उसको चैनल पे विजिट कर सकते हो, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हमारा फेस्टिवल को देखना, ठीक है। तो सबसे पहला जो फेस्टिवल है, एक बार जूम कर लेते हैं इसको। तो हमारा जो सबसे पहला फेस्टिवल है, जो भी इंपॉर्टेंट है और जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वहाँ पे स्टार मार्क कर दिया जाएगा, और जो नॉर्मल इंपॉर्टेंट है उसको नॉर्मली हम लोग पढ़ेंगे। बट बाकी जो इंपॉर्टेंट नहीं लगेगा हमको वो हम नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आता है हमारा बोनालू फेस्टिवल। तो बोनालू फेस्टिवल जो है ये कहाँ पे सेलिब्रेट किया गया है? तो बोनालू फेस्टिवल जो है ये तेलंगाना का है। तो ये याद रखना है आपको। बोनालू फेस्टिवल जो है ये कहाँ का फेस्टिवल है? तेलंगाना का फेस्टिवल है। क्या नाम है फेस्टिवल का? बोनालू फेस्टिवल। बोनालू, ठीक है। बोन आलू, ठीक है। बोन आलू फेस्टिवल जो है वो तेलंगाना का है, ठीक है। नेक्स्ट आता है लेवेंडर फेस्टिवल। ये काफी इंपॉर्टेंट फेस्टिवल हो जाता है। तो लेवेंडर फेस्टिवल जो है ये जम्मू कश्मीर में सेलिब्रेट किया गया है, जून के टाइम पे सेलिब्रेट किया गया है। ये हम डेट ऐसे ही बता दे रहे हैं, बट इसको रटना नहीं है। तो लेवेंडर फेस्टिवल जो है ये जून के टाइम पे करंट में था, और ये तुम्हारा जम्मू एंड कश्मीर में सेलिब्रेट किया गया है। नेक्स्ट आते हैं कीर भवानी फेस्टिवल। कीर भवानी फेस्टिवल जो है ये भी जम्मू कश्मीर में ही सेलिब्रेट किया गया है। तो दो फेस्टिवल जो कि जम्मू कश्मीर में सेलिब्रेट किया गया है वो कौन है? एक लेवेंडर फेस्टिवल है, ठीक है, और दूसरा क्या है? कीर भवानी फेस्टिवल जो है, जो कि जम्मू कश्मीर में सेलिब्रेट किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट आता है अंबुचिया मेला। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अंबुचिया मेला जो है ये कहाँ पे सेलिब्रेट किया गया है? गुवाहाटी असम में सेलिब्रेट किया गया है। तो याद रखना है अंबुचिया मेला जो है ये गुवाहाटी असम में सेलिब्रेट किया गया है, जून के टाइम पे ये करंट में था। नेक्स्ट आते हैं सिरू लिली फेस्टिवल। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। सिरू लिली फेस्टिवल जो है ये मणिपुर का फेस्टिवल है, वहाँ पे सेलिब्रेट किया गया है। तो एकदम याद रखना है, सिरू लिली फेस्टिवल जो है ये मणिपुर का है। अंबुचिया मेला जो है ये गुवाहाटी असम का है। कीर भवानी फेस्टिवल जो है जम्मू कश्मीर का है। लेवेंडर फेस्टिवल जम्मू कश्मीर का है। और बोनुला फेस्टिवल जो है ये तेलंगाना का है, ठीक है। मल्टीपल टाइम्स हम रिपीट करते जाएंगे ताकि आपके माइंड में जाते जाए और आपको याद होती जाए, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं तिरिसूर तिरिसूर पुराम तिरिसूर पुराम फेस्टिवल, ठीक है। तिरिसूर पुराम फेस्टिवल जो है ये केरला का फेस्टिवल है। क्या नाम है? तिरिसूर पुराम फेस्टिवल, ठीक है। तो तिरिसूर पुराम फेस्टिवल जो है ये कहाँ का फेस्टिवल है? केरला का फेस्टिवल है, और ये मई के टाइम पे सेलिब्रेट किया गया। तो याद रखना है तिरिसूर पुराम फेस्टिवल जो है ये कहाँ का है? तो ये केरला का है। तिरिसूर पुराम फेस्टिवल जो है ये कहाँ का है? केरला का है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो पुष्कर कुंभ जो है, रिसेंटली देखो कुंभ मेला भी लगा था, महाकुंभ लगा था। तो महाकुंभ कहाँ लगा था? प्रयागराज, उत्तर प्रदेश में लगा था। ये जो पुष्कर कुंभ है ये कहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ है? तो ये पुष्कर कुंभ जो है ये उत्तराखंड में ऑर्गेनाइज हुआ। कहाँ ऑर्गेनाइज हुआ है? तो पुष्कर कुंभ जो है ये उत्तराखंड में ऑर्गेनाइज हुआ है, ठीक है। पुष्कर जो है ऐसा नहीं कर देना राजस्थान मार देना, ठीक है। पुष्कर कुंभ जो है ये उत्तराखंड में लगा है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं सरस्वती पुष्प करालू कुंभ। तो ये दो तरीके का कुंभ है। एक पुष्कर कुंभ है जो कि उत्तराखंड में है, और ये क्या है? सरस्वती पुष्प करालू कुंभ जो है ये तेलंगाना में। अभी एक रिसेंटली हम लोग क्या पढ़े थे? तेलंगाना का एक फेस्टिवल पढ़े थे, उसका नाम क्या था? बोनालू फेस्टिवल। तो बोनालू फेस्टिवल तेलंगाना में है, और सरस्वती पुष्करालू कुंभ जो है ये भी तुम्हारा तेलंगाना में ऑर्गेनाइज हुआ है। सरस्वती पुष्करालू कुंभ, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं नेशनल ट्राइबल यूथ फेस्टिवल बनाया गया है। अप्रैल के टाइम पे ये न्यूज़ में था, और ये कहाँ पे बनाया गया है? मिजोरम में बनाया गया। तो याद रखना नेशनल ट्राइबल यूथ फेस्टिवल जो है ये कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया था? तो ये मिजोरम में किया गया था, याद कर लो। नेशनल ट्राइबल यूथ फेस्टिवल जो है ये मिजोरम में किया गया था। रमन फेस्टिवल जो है रमन फेस्टिवल जो है ये कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया है? तो रमन फेस्टिवल जो है ये तुम्हारा उत्तराखंड में ऑर्गेनाइज किया गया है। रमन फेस्टिवल कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया है? उत्तराखंड में। अभी रिसेंटली एक हम पढ़े, कौन सा पढ़े? पुष्कर कुंभ। तो पुष्कर कुंभ भी कहाँ किया गया है? पुष्कर कुंभ कहाँ पे किया गया? उत्तराखंड में किया गया है। रमन फेस्टिवल जो है ये भी तुम्हारा उत्तराखंड में किया गया है। रमन फेस्टिवल हो गया, उत्तराखंड में किया गया है। नेशनल ट्राइबल यूथ फेस्टिवल जो है ये मिजोरम में किया गया है। सरस्वती पुष्प करालू कुंभ जो है ये तेलंगाना में किया गया है। बोनालू फेस्टिवल तेलंगाना में किया गया है। पुष्कर कुंभ जो है ये तुम्हारा उत्तराखंड में किया गया है। तिरुशुपुराम फेस्टिवल जो है ये केरला में है। तिरुशुपुराम फेस्टिवल कहाँ पे? केरला में। शिरू लिली फेस्टिवल कहाँ पे है? मणिपुर में। शिरू लिली फेस्टिवल मणिपुर में है। अंबुचिया फेस्टिवल जो है ये तुम्हारा आसाम के गुवाहाटी में है। और कौन सा फेस्टिवल पढ़े हम लोग? एक मिनट, हाँ। तो और कौन सा फेस्टिवल? लेवेंडर फेस्टिवल, कीर भवानी फेस्टिवल, ये सब तुम्हारा जम्मू कश्मीर में है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आते हैं चिरायोबा फेस्टिवल। ये भी मणिपुर में सेलिब्रेट किया गया। चिरायोबा फेस्टिवल नॉट सो इंपॉर्टेंट, बट ध्यान रख लो। चिरायोबा फेस्टिवल जो है ये तुम्हारा मणिपुर में अभी हम एक और फेस्टिवल पढ़े थे, कौन सा फेस्टिवल था? शिरू लिली फेस्टिवल। तो शिरू लिली फेस्टिवल मणिपुर में, और चिरायोबा फेस्टिवल जो है ये भी तुम्हारा मणिपुर में। कौन सा फेस्टिवल? चिरायोबा फेस्टिवल और शिरू लिली फेस्टिवल, ये दोनों फेस्टिवल मणिपुर में ऑर्गेनाइज किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं शारूल फेस्टिवल। ये इंपॉर्टेंट है, इसको हाईलाइट कर लो, हाईलाइट से कर देते हैं। शारूल फेस्टिवल जो है ये झारखंड में सेलिब्रेट किया जाता है। तो याद रखना शारूल फेस्टिवल जो है ये झारखंड में सेलिब्रेट किया जाता है। अभी 3-4 फेस्टिवल हम बहुत हाईलाइट किए। एक शारूल फेस्टिवल है, शिरू लिली फेस्टिवल है, लेवेंडर फेस्टिवल है, और तुम्हारा कौन सा था?
अंबुचिया फेस्टिवल है, ठीक है। नेक्स्ट आता है एप्रिकॉट ब्लूज़म फेस्टिवल, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। एप्रिकॉट ब्लूज़म फेस्टिवल जो है ये लद्दाख में सेलिब्रेट किया गया है। तो एप्रिकॉट ब्लूज़म फेस्टिवल जो है ये कहाँ पे सेलिब्रेट किया गया है? लद्दाख में सेलिब्रेट किया गया। कहाँ पे सेलिब्रेट किया गया है एप्रिकॉट ब्लूम फेस्टिवल? तो ये लद्दाख में किया गया। जतरा फेस्टिवल जो है ये त्रिपुरा में सेलिब्रेट किया गया। जतरा फेस्टिवल जो है ये त्रिपुरा में सेलिब्रेट किया गया। कहाँ किया गया? जतरा फेस्टिवल जो है वो तुम्हारा त्रिपुरा में सेलिब्रेट किया गया। कोंगजोंग फेस्टिवल जो है ये मणिपुर में सेलिब्रेट किया गया। कोंगजोंग फेस्टिवल जो है ये मणिपुर में सेलिब्रेट किया गया। क्या फेस्टिवल का नाम है? कोंगजोंग फेस्टिवल। कोंगजोंग फेस्टिवल नॉट सो इंपॉर्टेंट बट स्टिल यू हैव टू कीप इन योर माइंड। कोंगजोंग फेस्टिवल जो है वो कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया? मणिपुर में। मणिपुर में अभी रिसेंटली हम लोग 2 फेस्टिवल पढ़े। कौन? एक शिरू लिली फेस्टिवल पढ़े और एक कौन सा फेस्टिवल पढ़े? चिरायोबा फेस्टिवल। चिरायोबा फेस्टिवल, शिरू लिली फेस्टिवल और कोंगजोंग फेस्टिवल मणिपुर में सेलिब्रेट किया गया, ठीक है। माधवपुर घेट फेयर, माधवपुर घेट फेयर जो है ये गुजरात में सेलिब्रेट किया गया। नॉट सो इंपॉर्टेंट, तो इसको हम ध्यान में नहीं रखेंगे, बट एक बार हम रीड करिए। माधवपुर घेट फेयर जो है ये तुम्हारा गुजरात में सेलिब्रेट किया गया, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं तुम्हारा जादिया स्वामी फेस्टिवल। जादिया स्वामी फेस्टिवल जो है ये तमिलनाडु में सेलिब्रेट किया गया। जादिया स्वामी फेस्टिवल जो है ये तमिलनाडु में फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया। नॉट सो इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट चपचारपुट फेस्टिवल। चपचारपुट फेस्टिवल जो है ये मिजोरम में सेलिब्रेट किया गया। चपचारपुट फेस्टिवल जो है ये मिजोरम में सेलिब्रेट किया गया। नॉट सो इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आते हैं अतुकल पोंगल पोंगला फेस्टिवल। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अतुकल पोंगला फेस्टिवल जो है ये केरला में सेलिब्रेट किया गया। अतुकल पोंगला फेस्टिवल जो है ये केरला में सेलिब्रेट किया गया। अभी केरला का एक कौन सा पढ़े थे भाई? तिरुसूर, तिरुसूर पोनम, तिरुसु पोनम फेस्टिवल जो है ये भी केरला का था ना। तिरुसु पोनम फेस्टिवल कहाँ का था? केरला का था ना। तिरुसु पोनम फेस्टिवल जो था ये तुम्हारा केरला का था। और अतुकल पोंगल फेस्टिवल जो है ये भी केरला का है। अतुकल पोंगल फेस्टिवल बेसिकली ये एक ऐसा फेस्टिवल है जो कि सिर्फ महिलाएं परफॉर्म करती है। इसमें बहुत सारे महिलाएं जो होती हैं वो क्या करती है? फूड को बनाती है एंड वो भगवान को क्या करती है? क्या बोलते हैं, रिप्रेजेंट करती है कि वो लाइक उस तरीके का कुछ फेस्टिवल है अतुकल पोंगला फेस्टिवल, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं शिग्मो। सिग्मो फेस्टिवल जो है ये गोवा का फेस्टिवल है भाई। गोवा का एक ही फेस्टिवल है इसमें, तो देख लो भाई। सिग्मो फेस्टिवल जो है ये गोवा का फेस्टिवल है। मार्च 2025 के दौरान तुम्हारा सेलिब्रेट किया गया था। सिग्मो फेस्टिवल जो है ये कहाँ पे है? गोवा का है। नेक्स्ट आते हैं नोकुम युलू। नोकुम युलू फेस्टिवल जो है ये अरुणाचल प्रदेश का है। नोकुम युलू फेस्टिवल जो है अरुणाचल प्रदेश का। नॉट सो इंपॉर्टेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हेरात फेस्टिवल। हेरात फेस्टिवल जो है ये जम्मू कश्मीर में सेलिब्रेट किया गया था। हेरात फेस्टिवल जो है ना ये एक शिवरात्रि है। जैसे कि शिवरात्रि हम लोग बाकी नॉर्थ इंडिया स्टेट में तुम्हारा नॉर्थ इंडिया में हम लोग शिवरात्रि सेलिब्रेट करते हैं, उसी तरीके से जो जम्मू कश्मीर में जो कश्मीरी पंडित होते हैं वो जो शिवरात्रि सेलिब्रेट करते हैं उसका ही नाम होता है हेरात फेस्टिवल। तो हेरात फेस्टिवल जो है ये जम्मू कश्मीर में सेलिब्रेट होता है। अभी जम्मू कश्मीर का हम लोग 3 आर्टिकल का मतलब 3 फेस्टिवल पढ़े थे। कौन कौन सा पढ़े थे भाई? लेवेंडर फेस्टिवल पढ़े थे और कौन था तुम्हारा? कीर भवानी फेस्टिवल। नेक्स्ट आते हैं 38 एडिशन का सूरज कुंड क्राफ्ट मेला ऑर्गेनाइज किया गया। तो सूरज कुंड क्राफ्ट मेला जो है ये फरीदाबाद हरियाणा में ऑर्गेनाइज किया गया। इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो सूरज कुंड क्राफ्ट मेला जो है ये कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया? तो फरीदाबाद हरियाणा में। फरीदाबाद हरियाणा में तुम्हारा सूरज कुंड क्राफ्ट मेला ऑर्गेनाइज किया गया। कहाँ पे? सूरज कुंड क्राफ्ट मेला जो है ये तुम्हारा हरियाणा में। ये इंपॉर्टेंट है, ये रट लो। सूरज कुंड हेरात फेस्टिवल रट लो। अतुकल पोंगल फेस्टिवल रट लो, ठीक है। और कौन सा रटवाए रखो? इसको क्लियर कर देते हैं, जो इंपॉर्टेंट है ना उसको हाईलाइट कर देते हैं हम, ठीक है। वो एकदम पढ़ जाना। अतुकल पोंगल फेस्टिवल रट लो। फिर अप्रकोट ब्लूज में फेस्टिवल लद्दाख का है। शिरूल फेस्टिवल झारखंड का है। नेक्स्ट आते हैं नेशनल ट्राइबल यूथ फेस्टिवल मिजोरम में है। एक मिनट लेट्स टू क्लियर दिस। ओफो, कौन सा था? एप्रिकॉट ब्लूज में फेस्टिवल था, शिरूल फेस्टिवल था, नेशनल ट्राइबल यूथ फेस्टिवल था। और नेक्स्ट आता है तुम्हारा त्रिशूर पूरम फेस्टिवल, शिरू लिली फेस्टिवल, अम्बुचिया मेला और तुम्हारा लेवेंडर फेस्टिवल, कीर भवानी फेस्टिवल और बोनालू फेस्टिवल। तो ये कुछ फेस्टिवल है, इंपॉर्टेंट है, इसको एकदम रट लो, ठीक है। अतुकल पोंगल फेस्टिवल, तो इतना फेस्टिवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बाकी फेस्टिवल को अगर आप स्किप करना चाहते हो तो कर सकते हो, बाकी आपका मर्जी, ठीक है। बाकी इंपॉर्टेंट फेस्टिवल जो है वो हम ऑलरेडी करा रहे हैं, ठीक है। तो हम कहा थे सूरज कुंड क्राफ्ट मेला जो ये कहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ है? फरीदाबाद हरियाणा में, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं फ्लेमिंगो फेस्टिवल। भाई फ्लेमिंगो से नाम से ही आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कौन? आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश में फ्लेमिंगो फेस्टिवल बनाया गया था। तो ये बेसिकली बर्ड है, उसको लेके। नेक्स्ट सांबर फेस्टिवल जो है ये राजस्थान में मनाया जाता है। सांबर फेस्टिवल जो है, सांबर वहाँ पे लेक है तो याद रख लो, सांबर फेस्टिवल राजस्थान में, ठीक है। ताईपुशम फेस्टिवल जो है ये तमिलनाडु का है। नॉट सो इंपॉर्टेंट। ताईपुसम फेस्टिवल जो है ये कहाँ का है? तमिलनाडु का। एक बार ओवरव्यू डाल लो, ठीक है। ताईपुसम फेस्टिवल कहाँ पे? तमिलनाडु का। नेक्स्ट है पंगसा पास इंटरनेशनल फेस्टिवल। तो पंगसा पास इंटरनेशनल फेस्टिवल भाई इंटरनेशनल फेस्टिवल है तो डेफिनेटली यू हैव टू कीप दिस इन योर माइंड। पंगसायू पास इंटरनेशनल फेस्टिवल कहाँ पे मनाया गया भाई? अरुणाचल प्रदेश में। पंगसायू पास इंटरनेशनल फेस्टिवल जो है ये अरुणाचल प्रदेश में मनाया गया। पंगसायू पास फेस्टिवल जो है ये अरुणाचल प्रदेश में मनाया गया। पंगसायू पास फेस्टिवल जो है ये अरुणाचल प्रदेश में मनाया गया, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं 6th एडिशन का जो मिलेट फेस्टिवल है ये बेंगलुरु कर्नाटक में मनाया गया। 6th एडिशन का जो मिलेट फेस्टिवल है वो कहाँ पे मनाया गया? बेंगलुरु कर्नाटक में मनाया गया, ठीक है। 23वां एडिशन का जो तुम्हारा
दिव्या कला मेला था वो तुम्हारा वडोदरा गुजरात में मनाया गया। तो इसीलिए याद रखना 23वां एडिशन का जो दिव्या कला मेला था वो तुम्हारा गुजरात के तुम्हारा वडोदरा में मनाया गया। ठीक है, इंटरनेशनल फॉरेस्ट फेयर जो है ये तुम्हारा मध्य प्रदेश में मनाया गया। 10वां एडिशन का इंटरनेशनल फॉरेस्ट फेयर जो है ये मध्य प्रदेश में मनाया गया। ठीक है, बोडोलैंड फेस्टिवल जो है ये न्यू दिल्ली में सेलिब्रेट किया गया और ये फर्स्ट है, तो फर्स्ट जो होता है उसको एकदम याद रखना। तो बोडोलैंड फेस्टिवल जो है ये न्यू दिल्ली में सेलिब्रेट किया गया। नेक्स्ट आते हैं तुम्हारा इंडियन मिलिट्री हेरिटेज फेस्टिवल न्यू दिल्ली में सेलिब्रेट किया गया। नॉट सो इंपॉर्टेंट फ्लाइंग फेस्टिवल जो है ये तुम्हारा जुंगा हिमाचल प्रदेश में सेलिब्रेट किया गया। नॉट सो इंपॉर्टेंट गंगा फेस्टिवल जो है ये हरिद्वार तुम्हारा उत्तराखंड में सेलिब्रेट किया गया। नॉट सो इंपॉर्टेंट। और इंटरनेशनल इंडियन डांस फेस्टिवल जो है दिल्ली में सेलिब्रेट किया गया है। मेरा हुंग चुंगबा फेस्टिवल जो है इम्फाल मणिपुर में सेलिब्रेट किया गया। दिव्या कला मेला ये तुम्हारा जबलपुर में सेलिब्रेट किया गया। देखो यहाँ पे ना ये जो दिव्या कला मेला 23वां एडिशन का किया ना ये तुम्हारा स्किप भी कर सकते हो बिकॉज बाकी देख लेना। नेक्स्ट है जास्कर फेस्टिवल लद्दाख में। भाई जास्कर फेस्टिवल तो ऐसे भी आदमी को याद रहेगा। जास्कर का है, जास्कर जो है क्या है तुम्हारा जास्कर लद्दाख, फिर तुम्हारा क्या आ जाता है ग्रेट हिमालयन पीर पंजल, तो ये सब कहाँ पे लद्दाख में, तो लद्दाख में हो जाएगा तुम्हारा जास्कर फेस्टिवल। नेक्स्ट आता है तुम्हारा ओनम फेस्टिवल है। ओनम फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? ओनम कहाँ मनाया जाता है? केरला में। ओनम को तुम्हारा तिरुवोनम फेस्टिवल के नाम से भी जाना जाता है। तो याद रखना तिरुवोनम फेस्टिवल के नाम से ओनम फेस्टिवल को जाना जाता है। ओनम फेस्टिवल जो होता है केरला में सेलिब्रेट किया जाता है। ओनम जो होता है ये केरला में क्या किया जाता है? सेलिब्रेट किया जाता है। तो कुछ इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स को हम लोग ने फटाक से कवर कर लिया है। लेट्स सी कि क्या क्या हम लोग ने फेस्टिवल को इंपॉर्टेंट मार्क किया है। जो फेस्टिवल को हम लोग ने इंपॉर्टेंट मार्क किया है उसको एक बार ओवरव्यू डाल लेंगे हम लोग। ठीक है, तो हम ना कवर कर लेते हैं, देखते गैस करते हैं आप लोग कितना बता पाते हो। ठीक है, तो हम जो लोकेशन है उसको कवर कर दिया, फेस्टिवल का नाम ठीक है देख पाएंगे। तो सबसे पहले बताओ बोनालू फेस्टिवल। तो बोनालू फेस्टिवल कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया जाता है? भाई बोनालू फेस्टिवल जो है ये तेलंगाना में ऑर्गेनाइज किया जाता है। बोनालू फेस्टिवल जो है ये तेलंगाना में क्या किया जाता है? सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट आते हैं लेवेंडर फेस्टिवल। तो लेवेंडर फेस्टिवल और कीर भवानी फेस्टिवल जो है ये दोनों जो है कीर भवानी फेस्टिवल और लेवेंडर फेस्टिवल दोनों ही जम्मू कश्मीर में ऑर्गेनाइज किया गया है। अम्बुचिया मेला जो है ये कहाँ पे सेलिब्रेट किया गया? तो अम्बुचिया मेला जो है ये तुम्हारा आसाम का तुम्हारा आसाम वाले रीजन में सेलिब्रेट किया गया। आसाम का गुवाहाटी वाला रीजन जो है वहाँ पे अम्बुचिया मेला सेलिब्रेट किया गया। नेक्स्ट आता है सिरू लिली फेस्टिवल जो है ये मणिपुर में सेलिब्रेट किया गया है। सिरू लिली फेस्टिवल कहाँ सेलिब्रेट किया गया है? मणिपुर में। नेक्स्ट आता है त्रिशूरापुरम फेस्टिवल कहाँ सेलिब्रेट किया गया है? त्रिशूरापुरम फेस्टिवल केरला में सेलिब्रेट किया गया। त्रिशूरापुरम फेस्टिवल अब एक बार हम लोग विजिट करके इसको रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, तो क्या हम बोले थे? बोनुला फेस्टिवल तेलंगाना, लेवेंडर फेस्टिवल जम्मू एंड कश्मीर, कीर भवानी फेस्टिवल जम्मू एंड कश्मीर, अम्बुचिया मेला गुवाहाटी आसाम, शिरू लिली फेस्टिवल मणिपुर और तिरुसूरापुरम फेस्टिवल जो है वो केरला का है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। पुष्कर कुंभ बताओ कहाँ पर पढ़े थे ये वाला हम लोग अच्छे से। पुष्कर कुंभ जो है कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया? हम बताए थे पुष्कर से राजस्थान नहीं समझ लेना। पुष्कर जो है ये पुष्कर कुंभ जो है ये तुम्हारा उत्तराखंड में सेलिब्रेट किया गया। सरस्वती पुष्करालू कुंभ जो है ये कहाँ पे किया गया? तो सरस्वती पुष्करालू कुंभ जो है ये भी तुम्हारा तेलंगाना में सेलिब्रेट किया गया। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं नेशनल ट्राइबल यूथ फेस्टिवल कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया? तो नेशनल ट्राइबल यूथ फेस्टिवल मिजोरम में। वेरी गुड, नेशनल ट्राइबल यूथ फेस्टिवल कहाँ किया गया है? मिजोरम में किया गया, मिजोरम में। ठीक है, नेक्स्ट शरूल फेस्टिवल कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया है? तो शरूल फेस्टिवल जो है ये तुम्हारा झारखंड में ऑर्गेनाइज किया गया है। एप्रिकोट ब्लूज में फेस्टिवल कहाँ पे किया गया? तो एप्रिकोट ब्लूज में फेस्टिवल जो है ये तुम्हारा जम्मू कश्मीर में किया गया, सॉरी लद्दाख में किया गया। एप्रिकोट ब्लूज में फेस्टिवल जो है ये कहाँ पे किया गया है? लद्दाख में किया गया। जतरा फेस्टिवल तेलंगाना में सॉरी त्रिपुरा में किया गया। कोंगजोंग फेस्टिवल कहाँ किया गया? भाई बताए थे हम कोंगजोंग फेस्टिवल मणिपुर में। 3 फेस्टिवल हम लोग पढ़े थे, तो कोंगजोंग फेस्टिवल मणिपुर का है। माधवगढ़ फेस्टिवल जो है माधवगढ़ फेयर जो है ये कहाँ था? गुजरात में था। ठीक है, माधवगढ़ फेयर गुजरात में। जादिया स्वामी फेस्टिवल कहाँ पे है? तो जादिया स्वामी फेस्टिवल तेलंगाना का था। जादिया स्वामी फेस्टिवल कहाँ का था? देखो सॉरी तमिलनाडु का। तो जादिया स्वामी फेस्टिवल जो है तमिलनाडु का। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं गोपाचार्य कुट मेला जो है ये मिजोरम का, नॉट सो इंपॉर्टेंट। अतुकल पोंगल फेस्टिवल जो है, अतुकल पोंगल फेस्टिवल कहाँ का था? अतुकल पोंगल फेस्टिवल केरला का था। पोंगल हो गया, ओनम हो गया, ये सब हमारा केरला का है। ठीक है, ये बताए थे, सॉरी ये हम बताए थे क्या ये वाला शिंगमो फेस्टिवल बताए थे ना, गोवा में एक ही फेस्टिवल सिंगमो फेस्टिवल। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हेरात फेस्टिवल। तो हेरात फेस्टिवल कहाँ ऑर्गेनाइज किया गया था? बताओ, हेरात फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया गया था, बताए थे जम्मू कश्मीर में। ठीक है, सूरजकुंड क्राफ्ट मेला कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया था? तो फरीदाबाद हरियाणा में। सांबर फेस्टिवल कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया था? बताओ, राजस्थान में। आगे देखते हैं फ्लेमिंगो फेस्टिवल, नाम बताए थे ना, फ्लेमिंगो फेस्टिवल नाम सुनते ही आ जाना चाहिए क्या? आंध्र प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं पैंगशुओ पास इंटरनेशनल फेस्टिवल जो है ये कहाँ पे किया गया था? उत्तराखंड में आई थी, नहीं अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, तो पैंगशुओ पास इंटरनेशनल फेस्टिवल कहाँ किया गया था? तो ये किया गया था तुम्हारा अरुणाचल प्रदेश में। पैंगशुओ पास इंटरनेशनल फेस्टिवल कहाँ किया गया था? अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट आते हैं 6th एडिशन का मिलेट फेस्टिवल जो है ये कहाँ ऑर्गेनाइज किया गया था? तो 6th एडिशन का इंटरनेशनल मिलेट फेस्टिवल जो है ये कहाँ किया गया था? बेंगलुरु कर्नाटका में। 23rd एडिशन का जो दिव्या क्राफ्ट मेला है, दिव्या कला मेला जो है ये कहाँ ऑर्गेनाइज किया गया है? तो गुजरात के वडोदरा में। गुजरात के वडोदरा में, यही है ना?
हाँ, गुजरात के बड़ोदरा में 23rd एडिशन का दिव्या कला मेला किया गया था। 6th एडिशन का जो इंटरनेशनल मिलेट फेयर है वो कहाँ किया गया है? बेंगलुरु कर्नाटक में। 10वां एडिशन का जो इंटरनेशनल फॉरेस्ट फेयर जो है ये कहाँ किया गया है? भाई फॉरेस्ट बहुत सारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बहुत सारे नेशनल पार्क कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। तो फॉरेस्ट का नाम सुन के आ जाना चाहिए मध्य प्रदेश। तो इंटरनेशनल फॉरेस्ट फेयर जो है ये मध्य प्रदेश में किया गया था। नेक्स्ट आता है पहला बोडोलैंड फेस्टिवल हुआ है। तो बोडोलैंड फेस्टिवल कहाँ हुआ है? दिल्ली में। बोडोलैंड फेस्टिवल कहाँ हुआ है? दिल्ली में हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और कुछ पढ़े थे। गंगा फेस्टिवल कहाँ है? हैदराबाद, सॉरी हरिद्वार। बाकी ये सब इंपॉर्टेंट नहीं था, हम बताए थे। हाँ, ये ओनम फेस्टिवल है। ओनम को हम लोग तिरुवोनम फेस्टिवल के नाम से भी जानते हैं। तो तिरुवोनम फेस्टिवल या फिर ओनम फेस्टिवल जो है ये कहाँ का है? तो केरला का है। तिरुवोनम बोलो या फिर ओनम बोलो, केरला का है। अतुकल पोंगल बोलो तो केरला का है। जास्कर फेस्टिवल हम बताए थे कहाँ का है? लद्दाख का है। तो इसी के साथ हमारा जितना भी फेस्टिवल वाला पार्ट था वो हम लोग ने कवर कर लिया। अब हम बुक एंड ऑथर वाला पार्ट को कवर करेंगे। ठीक है, हाँ, तो अब हम लोग क्या करेंगे? इंपॉर्टेंट बुक एंड देयर ऑथर जो कि 2024-25 में रहे। सो इसमें बहुत सारे बुक्स और ऑथर्स के बारे में लिखा है, हमको इतना नहीं पढ़ना है। ठीक है, आपको अगर पढ़ना है तो आप सारा एक एक चीज़ आप रख सकते हो, ये आपके विल पे है। ठीक है, हम इसमें से जो भी इंपॉर्टेंट सेक्शन होगा, देखो रीडिंग सारा कर देंगे, बट जो इंपॉर्टेंट सेक्शन होगा उसको हाईलाइट कर देंगे एंड उसको एटलीस्ट आपको करके जाना है। ठीक है, उसको एकदम नहीं छोड़ना है, बाकी आप करो ना करो वो आप पे डिपेंड करता है, बट जितना हाईलाइट करेंगे एटलीस्ट आपको उतना करना ही करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सो इंपॉर्टेंट बुक्स एंड उसके ऑथर के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले आते हैं जुलाई के टाइम पे आया है द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर। ये शिखर धवन ने लिखा है, नॉट सो इंपॉर्टेंट। बिलियन बटरफ्लाई, लाइफ इन क्लाइमेट एंड कयोस थ्योरी, ये तुम्हारा जगदीश शुक्ला ने लिखा है, नॉट सो इंपॉर्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं वुमेन लाइफ फ्रीडम, ये तुम्हारा चौरा मकारिमी ने लिखा है। चौरा मकारिमी ने लिखा है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है तुम्हारा। एक मिनट, इसको हाईलाइट कर देते हैं। तो वुमेन लाइफ्स और फ्रीडम, ये चौरा मकारिनी ने लिखा है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको रट लो एकदम 2-3 बार बोलो। वुमेन लाइफ फ्रीडम, ये किसने लिखा है? चौरा मकानी ने लिखा है। वुमेन लाइफ फ्रीडम चौरा मकानी ने लिखा है। वुमेन लाइफ फ्रीडम चौरा मकारिनी ने लिखा है। चौरा मकारिनी ने लिखा है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हिस्ट्री दैट इंडिया इग्नोर्ड, प्रेम प्रकाश ने लिखा है, नॉट सो इंपॉर्टेंट। फिर उगना जो है ये इनको अभी क्या है? साहित्य अकेडमी युवा पुरस्कार मिला है। फिर उगना जो है ये तुम्हारा पार्वती ठाकरे ने लिखा है। पार्वती ठाकरे ने लिखा है। ठीक है, फिर उगना जो है ये पार्वती ठाकरे ने लिखा है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट डिफरेंट काइंड ऑफ पावर, ये तुम्हारा जय सिंह डा ऑर्डेन ने लिखा है, नॉट सो इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आते हैं मोदी नीति शास्त्र, द वर्ल्ड हिज ऑस्ट्रियर, नॉट सो इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट कश्मीर इंसर्जेंसी, deconstructing the state response, revisiting 1989 to 1990, ये तुम्हारा योगेंद्र कंधारी ने लिखा है, नॉट सो इंपॉर्टेंट। इंदिरा गांधी एंड द ईयर ऑफ ट्रांसफॉर्म्ड इंडिया, ये इंपॉर्टेंट है, ये एकदम पढ़ लेना। देखो जो हाईलाइट कर रहे ना उसको एकदम रट लेना, एकदम मतलब उसको छोड़ना ही नहीं है। बाकी आप पे डिपेंड करता है, आप उसको पढ़ना चाहते हो, बाकी की चीज़ को वो आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, इंदिरा गांधी एंड द ईयर दैट ट्रांसफॉर्म्ड इंडिया, ये तुम्हारा श्रीनाथ राघवन ने लिखा है। तो ये एकदम याद रख लेना, श्रीनाथ राघवन ने तुम्हारा लिखा है। ठीक है, तो श्रीनाथ राघवन ने लिखा है। कौन सा बुक? इंदिरा गांधी एंड द ईयर दैट ट्रांसफॉर्म्ड इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं टेस्टेड द रिमार्केबल पावर ऑफ रिजॉल्व, पेट केमिंस, नॉट सो इंपॉर्टेंट। ये इंपॉर्टेंट है भाई। हार्टलैम्प जो है इसको इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2025 भी मिला है। ये बानो मुश्ताक एंड दीपा बुश्ती ने ट्रांसलेट किया है इसको। ठीक है, तो हार्टलैम्प जो है इसको याद कर लेना, ये बानो मुश्ताक, इसको इंटरनेशनल बुकर प्राइज भी मिला है और उसको ट्रांसलेट दीप्ति बुश्ती ने किया है। ठीक है, नेक्स्ट आता है पीएमओ द प्राइम मिनिस्टर ऑफिस थ्रू द ईयर, ये तुम्हारा हिमांशु रॉय ने लिखा है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो प्रधानमंत्री पीएमओ प्राइम मिनिस्टर ऑफिस थ्रू द ईयर, तो हिमांशु रॉय ने लिखा है। किसने लिखा है? हिमांशु रॉय ने लिखा है पीएमओ। हिमांशु रॉय ने पीएमओ लिखा है। हार्टलैम्प भानु मुश्ताक और दीपा बुश्ती ने लिखा है। इंदिरा गांधी एंड द ईयर दैट ट्रांसफॉर्म्ड इंडिया, ये तुम्हारा श्रीनाथ राघवन ने लिखा है। इसके बाद और क्या पढ़ा था हम लोग ने? फिर उगना जो है ये पार्वती ठाकरे ने लिखा है। फिर वुमेन लाइफ फ्रीडम जो है ये तुम्हारा चौरा मराठी ने लिखा है। ठीक है, नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं। देखो कुछ वर्ड ऐसा होगा जो कि मेरे को ट्रांसलेट करने में लिटरली मतलब उसको प्रोनाउंसिएट करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है, तो उसको आप स्किप करना एंड उसके लिए लिटरली आई एम सॉरी। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं द डायरी ऑफ अ क्रिकेटर्स वाइफ। तो द डायरी ऑफ क्रिकेटर्स वाइफ अ वेरी अनयूजुअल मेमोरीज। ठीक है, ये तुम्हारा पूजा पुजारा ने लिखा है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। द डायरी ऑफ क्रिकेटर्स वाइफ जो है ये पूजा पुजारा ने लिखा है। द डायरी ऑफ क्रिकेटर्स वाइफ पूजा पुजारा ने लिखा है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं द तमिल अ पोएट ऑफ कम्युनिटी, ये तुम्हारा निर्मला लक्ष्मण ने लिखा है, नॉट सो इंपॉर्टेंट। बाकी आप करना चाहो तो कर सकते हो। द अंडरलाइनिंग लाइट जो है ये तुम्हारा पर्सनल हिस्ट्री ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, ये तुम्हारा गोपाल कृष्ण गांधी ने लिखा है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। द अंडरलाइनिंग लाइट, ठीक है, द अंडरलाइंग लाइट अ पर्सनल हिस्ट्री ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया, ये गोपाल कृष्ण गांधी ने लिखा है। गोपाल कृष्ण गांधी ने लिखा है। ठीक है, नेक्स्ट आता है रामानुजन द जर्नी ऑफ ग्रेट मैथमेटिशियन, इट्स इंपॉर्टेंट। रामानुजन ग्रेट मैथमेटिशियन, ये लिखा है तुम्हारा अरुण सांघाल ने।
रामानुजन रामानुजन जर्नी ऑफ ग्रेट मैथमेटिशियन, ये किसने लिखा है? अरुण सांघाल ने लिखा है। ठीक है, नेक्स्ट द चीफ मिनिस्टर एंड द स्पाई, ये तुम्हारा अमरजीत सिंह दौलत ने लिखा है। तो अमरजीत सिंह दौलत याद रखना, अमरजीत सिंह दौलत ने लिखा है, बट नॉट सो इंपॉर्टेंट। फिफ्थ चैप्टर ऑफ संस्कृत, नॉट सो इंपॉर्टेंट। केयरलेस पीपल, लेट्स मी चेक, 1 मिनट रुकिएगा। हाँ, सो नॉट सो इम्पॉर्टेंट। बुराश, नॉट सो इम्पॉर्टेंट। अगर आपको पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं। लिटरली आप मेरे भरोसे नहीं रहिएगा, ये नहीं कि हम बोल दिए कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है तो नहीं पढ़ना है, नहीं, आप पढ़ो, ठीक है, आपको पढ़ना है, आपको सब पढ़ना है, ठीक है, बट जो इंपॉर्टेंट जो हाईलाइटेड पॉइंट है उसको डेफिनेटली आपको पढ़ के जाना है। आपको पढ़ना सब कुछ है, बट जो हाईलाइटेड पॉइंट है उसको ज़्यादा जोर देकर उसको एकदम अच्छे से याद रखना है कि इस टाइप ये क्वेश्चन आया तो ये छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। बाकी बुक्स तो बहुत लिखे गए हैं, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल कि आप सारे के सारे बुक को रट के जाओ, क्योंकि एक सिर्फ बुक ही नहीं है आपके पास, इंडेक्स, फिर मीटिंग्स, बहुत सारी चीज़ें हैं पढ़ने के लिए। द ग्रेट कॉन्सिलिएटर लाल बहादुर शास्त्री एंड द ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ इंडिया, इट्स सो इंपॉर्टेंट। तो ये हमारा संजीव चोपड़ा ने लिखा है, तो याद रखना द ग्रेट कॉन्सिलिएटर क्या है? लाल बहादुर शास्त्री एंड द ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ इंडिया, किसने लिखा है? संजीव चोपड़ा ने। संजीव चोपड़ा ने लाल बहादुर शास्त्री के बारे में द ग्रेट कॉन्सिलिएटर नामक पुस्तक लिखी है। नेक्स्ट लियो द स्टोरी ऑफ चेन्नई सुपर किंग, जो है ये तुम्हारा PS रमन ने लिखा है। लियो द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ चेन्नई सुपर किंग, PS रमन ने लिखा है। रोहतांग आर पार, ये तुम्हारा अजय ने लिखा है। रोहतांग आर पार, रोहतांग कहाँ है भाई? रोहतांग पास कहाँ पे बताइए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए। सो रोहतांग आर पार ये बुक जो है ये तुम्हारा अजय ने लिखा है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं लाइफ ऑन मार्स, लाइफ ऑन मार्स कलेक्टेड स्टोरी, ये तुम्हारा नमिता गोखले ने लिखा है। लाइफ ऑन मार्स कहाँ पे भाई? मार्स में लाइफ क्या है? कलेक्टेड स्टोरी, नमिता गोखले ने लिखा है। द आइकॉन सावरकर एंड द फैक्ट्स, ये सो इंपॉर्टेंट, ठीक है। द आइकॉन सावरकर एंड फैक्ट्स जो है ये तुम्हारा अरुण श्योरीज ने लिखा है, ठीक है। अरुण श्योरी ने लिखा है तुम्हारा द आइकॉन सावरकर एंड द फैक्ट। हार्ट एंड द हीरो लाइफ दैट सेव अस, हार्ट एंड द हीरो लाइफ दैट सेव अस, ये तुम्हारा कुलभूषण कुमार ने लिखा है। और बताए इस बुक को तुम्हारा क्या बोलते हैं लॉन्च किसने किया था? तो अमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के जो चीफ मिनिस्टर है उन्होंने इसको लॉन्च किया है। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट बुक है। महात्मा गांधी मैनिफेस्टो, ये तुम्हारा राजेश तलवार ने लिखा है। महात्मा गांधी मैनिफेस्टो जो है ये राजेश तलवार ने लिखा है, ठीक है। तो थोड़ा बहुत ध्यान रख सकते हो, नॉट सो इंपॉर्टेंट, बट ठीक है आप ध्यान रख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। शूटिंग स्ट्रेट अ मिलिट्री बायोग्राफी ऑफ लेफ्टिनेंट जनरल रुस्तम के नाना वाटी, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी आप लोग देख लो। इसके ऑथर जो है वो अर्जुन सुब्रमण्यम है, ठीक है। तो शूटिंग स्ट्रेट मिलिट्री बायोग्राफी है किसका? लेफ्टिनेंट जनरल रुस्तम के नाना वाटी की, अरुण सुब्रमण्यम ने लिखा है, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, वाइल्ड फ्रिक्शन। सो वाइल्ड फ्रिक्शन जो है ये अमिताभ घोष ने लिखा है। वाइल्ड फ्रिक्शन जो है ये अमिताभ घोष ने लिखा है। वाइल्ड फ्रिक्शन जो है ये अमिताभ घोष ने लिखा है। उसके बाद ये आप लोग देख लो, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। धर्मानोमिक इंडिजीनियस एंड सस्टेनेबल इकोनॉमिक मॉडल, ये तुम्हारा श्री राम बाला सुब्रमण्यम ने लिखा है, नॉट सो इंपॉर्टेंट। वर्ल्ड आफ्टर गाजा, ये तुम्हारा पंकज मिश्रा ने लिखा है। वर्ल्ड आफ्टर गाजा ये पंकज मिश्रा ने लिखा है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। हाउ इंडिया स्केल्ड G20, ये तुम्हारा द इनसाइड स्टोरी ऑफ G20 प्रेसिडेंसी जो है ये अमिताभ कांत ने लिखा है। तो G20 से रिलेटेड जो चीज़ लिखा गया है वो किसने लिखा है? अमिताभ कांत ने लिखा है। हाउ इंडिया स्केल्ड G20, तो ये तुम्हारा अमिताभ कांत ने लिखा है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है चक्कू ऑन फूड इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी, नॉट सो इंपॉर्टेंट। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो है वो तुम्हारा ये है वाई भारत मैटर्स, S जयशंकर ने लिखा है। वाई भारत मैटर ये हमारे एक्सटर्नल मिनिस्टर S जयशंकर ने लिखा है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट और इंपॉर्टेंट देख लेते हैं 9 यार्ड सारीज, और ये बाकी आप लोग रीड कर लेना अगर आप लोग को रीड करना है तो, ठीक है। बाकी और हम देख लेते हैं कौन सा इंपॉर्टेंट है। इधर आप स्किप कर सकते हो, यहाँ पे हम कुछ इंपॉर्टेंट लिखा देते हैं, उसको आप डेफिनेटली रट लेना, ठीक है। एक दो और बुक का नाम लिखा देते हैं जो इंपॉर्टेंट है, वो आप लोग एकदम लिख लेना, ठीक है। तो सबसे पहले आता है तुम्हारा दिया सलाई, दिया सलाई, ठीक है। तो दिया सलाई जो है इसके ऑथर कौन है भाई? दिया सलाई जो है इसके ऑथर है तुम्हारा कैलाश सारथी, KALA, सॉरी एक मिनट, दिया सलाई के ऑथर कौन है? कैलाश सारथी, SATA, कैलाश सारथी। तो याद रखना दिया सलाई जो है ये किसने लिखा है? दिया सलाई जो है ये कैलाश सारथी ने लिखा है। दिया सलाई किसने लिखा है भाई? कैलाश सारथी ने लिखा है। फिर लिखो द अनयील्डिंग जज, ये तुम्हारा किसने लिखा है? ये तुम्हारा लिखा है गौरी ग्रोवर ने, एक मिनट, गौरी ग्रोवर ने,
ठीक है। द अर्ली यील्डिंग जज जो है ये गौरी गरोवर ने लिखा है। ठीक है, तीसरा नंबर पे लिख लो भाई। तीसरा नंबर पे लिख लो तुम्हारा पार्लियामेंट पावर फंक्शन एंड प्रिविलेज। पावर यहाँ पे लिख दे रहे हैं, फंक्शन एंड प्रिविलेज, PRIVILEG। ठीक है, पावर फंक्शन एंड प्रिविलेज। तो ये जो पार्लियामेंट है, पावर फंक्शन एंड प्रिविलेज जो है ये किसने लिखा है? तो ये लिखा है तुम्हारा डॉक्टर KS चौहान ने। ठीक है, नेक्स्ट कुछ इधर इंपॉर्टेंट है, ये एकदम इसमें मेंशन नहीं किया गया है, तो इसलिए ये वाला आप लोग देख लेना। ठीक है, आई एम, ये जो बुक है ये किसने लिखा है? ये गोपी चंद हिंदुजा ने लिखा है। गोपी चंद P हिंदुजा ने लिखा है। ठीक है, 4 हो गया। 5वां नंबर पे लिख लो भाई। हाँ, एक सबसे इम्पोर्टेंट स्टम्पेड जो है ये भी मेंशन नहीं है इसमें। तो स्टम्पेड जो है ये तुम्हारा सैयद करमानी ने लिखा है। सैयद नहीं लिखा। तो ये 5 बुक जो है ये मेंशन नहीं है और ये 5 बुक इंपॉर्टेंट है जो कि रिसेंटली न्यूज़ में रहा है। तो ये 5 बुक को एकदम रट लीजिए आप। कौन कौन सा है? दिया सलाई जो है ये तुम्हारा कैलाश सारथी ने लिखा है। दिया सलाई कैलाश सारथी ने लिखा है। द अर्न यील्डिंग जज जो है ये गौरी गरोवर ने लिखा है। द अर्न यील्डिंग जज जो है ये तुम्हारा गौरी गरोवर ने लिखा है। पार्लियामेंट पावर फंक्शन एंड प्रिविलेज जो है ये तुम्हारा KS चौहान ने लिखा है। पार्लियामेंट पावर फंक्शन एंड प्रिविलेज जो है ये तुम्हारा KS चौहान ने लिखा है। IM जो है ये तुम्हारा गोपीचंद P हिंदुजा ने लिखा है। स्टम्पेड जो है ये तुम्हारा सैयद करमानी ने लिखा है। ठीक है, तो 5 बुक इधर हो गया और अराउंड 10 के करीब बुक जो है वो उधर हाईलाइट किया हुआ है, तो वो देख लेते हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं हम लोग एक बार फटाक से। ठीक है, तो कौन कौन सा पढ़े थे? वुमेन लाइफ फ्रीडम जो है ये तुम्हारा चौरा मरानी ने लिखा है। मकारिमी, ये आप लोग ना बिल्कुल भी मतलब प्रोनाउंसिएट कर लेना, मेरे से बिल्कुल भी नहीं हो पा रहा है प्रोनाउंसिएट। ठीक है, तो वुमेन लाइफ फ्रीडम जो है ये तुम्हारा चौरा M ने लिखा है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं फिर उगना जो है ये तुम्हारा पार्वती ठाकरे ने लिखा है। फिर उगना जो है पार्वती ठाकरे ने लिखा है और इसको साहित्य अकेडमी युवा पुरस्कार भी मिला है। नेक्स्ट इंदिरा गांधी एंड द ईयर ऑफ ट्रांसफॉर्म्ड इंडिया जो है ये तुम्हारा श्रीनाथ राघवन ने लिखा है। किसने लिखा है? श्रीनाथ राघवन ने लिखा है। हार्ट लैम्प जो है ये तुम्हारा एक कन्नड़ स्टोरी है जिसको तुम्हारा लिखा गया है किसके द्वारा? भानु मुश्ताक और दीपा भिष्टी के द्वारा इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया PMO। ठीक है, तो PMO किसके द्वारा? हिमांशु रॉय के द्वारा लिखा गया। PMO जो है ये हिमांशु रॉय के द्वारा लिखा गया। द डायरी ऑफ द क्रिकेटर्स वाइफ ये पूजा तुम्हारा पूजा पुजारा के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट आता है द अंडरलाइंग लाइट जो है ये तुम्हारा किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये तुम्हारा गोपाल कृष्ण गांधी के द्वारा लिखा गया है। तो द अंडरलाइंग लाइट जो है अ पर्सनल हिस्ट्री ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया जो है ये तुम्हारा गोपाल कृष्ण गांधी के द्वारा लिखा गया। रामानुजन जर्नी ऑफ ग्रेट मैथमेटिशियन जो है ये तुम्हारा लिखा गया अरुण सांघ्याल के द्वारा। और नेक्स्ट आता है द ग्रेट कंसिलिएटर लाल बहादुर शास्त्री एंड द ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया जो है ये तुम्हारा संजीव चोपड़ा के द्वारा लिखा गया। लियो द टोल्ड स्टोरी ऑफ द चेन्नई सुपर किंग जो है ये PS रमन के द्वारा लिखा गया। रोहतांग आर पार जो है ये अजय के द्वारा लिखा गया। लाइफ ऑन मार्स जो है ये किसके द्वारा लिखा गया? तो लाइफ ऑन मार्स जो है नमिता गोखले के द्वारा लिखा गया। लाइफ ऑन मार्स जो है नमिता गोखले के द्वारा लिखा गया। द न्यू आइकॉन सावरकर एंड द फैक्ट्स जो है ये तुम्हारा अरुण शौर्य के द्वारा लिखा गया। हार्ट एंड द हीरो लाइफ दैट शेप अस ये तुम्हारा कुलभूषण कुमार के द्वारा लिखा गया है। उसके बाद यहाँ पे कुछ हम लोग ने पढ़ा था, हाँ, वाई भारत मैटर। तो वाई भारत मैटर जो है ये S जयशंकर ने लिखा है। वाई भारत मैटर जो है ये S जयशंकर ने लिखा है। द वर्ल्ड आफ्टर गाजा जो है ये तुम्हारा पंकज मिश्रा ने लिखा है। द वर्ल्ड आफ्टर गाजा जो है ये तुम्हारा पंकज मिश्रा ने लिखा है। इंडिया स्केल्ड ऑन G20 जो है ये तुम्हारा अमिताभ कांत ने लिखा है। इंडिया स्केल्ड ऑन G20 ये अमिताभ कांत ने लिखा है। वाइल्ड फ्रिक्शन जो है ये तुम्हारा अमिताभ घोष ने लिखा है। वाइल्ड फ्रिक्शन जो है ये अमिताभ घोष ने लिखा है। तो ये तुम्हारा टोटल बुक हो गया। इधर दिया सलाई तुम्हारा कैलाश सारथी, अंडरलाइन जज गौरी गरोवर, पार्लियामेंट पावर फंक्शन एंड प्रिविलेज KS चौहान, IM गोपीचंद P हिंदुजा और स्टम्पेड जो है ये हमारा सैयद करमानी। तो इसी के साथ हमारा जितना भी इंपॉर्टेंट बुक और जितना भी इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स था वो हम लोग ने इस वीडियो में कवर कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही आएगा जिसमें कि हम लोग जितने भी इंपॉर्टेंट इंडेक्स या फिर रिपोर्ट आए हैं उसको लेके करेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट रहेगा वो हमारा जितना भी इंपॉर्टेंट मीटिंग्स है वो लेके करेंगे। उसके बाद सेक्शनल रहेगा ये। उसके बाद हम लोग जितने भी अपॉइंटमेंट हुए हैं वो करेंगे। उसके बाद जितने भी मिलिट्री एक्सरसाइजेस हुए हैं इसको करेंगे। उसके बाद हम लोग फिर मंथली बेसिस पे भी रिवाइज कर लेंगे हम लोग पूरा का पूरा करंट अफेयर्स। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं और इस वीडियो में हम लोग ने 2 पार्ट को कवर अप कर लिया है। एक पार्ट ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। ठीक है, सो अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को एंड फॉलो करें मुझे। ठीक है, होप यू लाइक माई वीडियोस। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। बाय बाय एवरीवन।